दोस्तों, ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अंग है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और शरीर के भीतरी और बाहरी सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। यह समझ लीजिए कि यह हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। परंतु हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, यह एक बड़ा रोचक और जटिल विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा अद्भुत औजार है जिसका इस्तेमाल आप रातों दिन 24 घंटे करते हैं। और यदि आप समझ जाएं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, तो आप अपने शरीर में होने वाली सारी गतिविधियों को मॉनिटर कर सकते हैं और उन्हें काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में और पूरे विस्तार से बताएंगे कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आज से आप अपने ब्रेन नाम के कंप्यूटर के मास्टर बन जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ब्रेन हमारे सिर की 22 हड्डियों से घिरा हुआ बहुत ही नाजुक और संवेदनशील अंग है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन का 70 से 75% हिस्सा पानी होता है। दरअसल यह एक विशेष प्रकार का पानी होता है जिसे हिंदी में मस्तिष्क मेरुद्रव और अंग्रेजी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। यह पानी हमारे ब्रेन से लेकर रीढ़ की आखिरी हड्डी तक पूरे नर्वस सिस्टम को चारों तरफ से कवर करके रखता है। यह पानी हमारे ब्रेन को छोटे मोटे यांत्रिक झटकों और आघात से बचाता है। इसके अलावा यह हमारे ब्रेन को आवश्यक पोषक तत्वों की सप्लाई भी करता है। ब्रेन हमारे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर एक पूरा नर्वस सिस्टम बनाता है और हमारे शरीर की भीतरी और बाहरी गतिविधियों को संचालित करता है। ब्रेन इसके लिए पूरे शरीर से केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त करता है और भेजता है। ब्रेन द्वारा भेजे गए अलग अलग सिग्नल अलग अलग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हमारा ब्रेन करीब 86 अरब न्यूरॉन्स और इतनी बड़ी संख्या में गिलिया कोशिकाओं से मिलकर बना है। गिलिया कोशिकाएं हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। यह गोंद के जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ के रखता है। यह ब्रेन के न्यूरॉन्स को पोषक तत्वों की सप्लाई करता है और उनकी साफ सफाई और देखभाल करता है। न्यूरॉन सेल एक इलेक्ट्रिकल कोशिका होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रक्रिया से संदेश प्रवाहित करते हैं। न्यूरॉन सेल्स 3 प्रकार के होते हैं: मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स पूरे शरीर में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर सेल से जानकारी प्राप्त करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यानी जब हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो यह खबर सेंसरी न्यूरॉन्स ही हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से मांसपेशियों तक मैसेज पहुंचाते हैं, यानी वे ब्रेन का मैसेज आंखों और दूसरे हाथ तक पहुंचाते हैं कि चोट लगी है, उस जगह पर क्या करना है। इंटर न्यूरॉन्स शरीर के विभिन्न न्यूरॉन्स के बीच में सूचना प्रसारित करते हैं, यानी ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में पुल का काम करते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे तो न्यूरॉन्स के आने जाने में बहुत टाइम लगता होगा, फिर हमें इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है कि क्या हुआ है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। दरअसल ये न्यूरॉन्स ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने के लिए कहीं आते जाते नहीं हैं, बल्कि सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जैसे किसी शहर में बिजली का जाल बिछा होता है। दरअसल हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका भी एक शरीर होता है। प्रत्येक न्यूरॉन्स का शरीर 3 भागों में होता है: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। सेल बॉडी न्यूरॉन्स का शरीर होता है। डेंड्राइट शाखाओं की जैसी संरचनाएं होती है जो न्यूरॉन शरीर के एक भाग में निकली होती है। इन्हीं के द्वारा वह न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करता है। एक्सोन एक ट्यूब जैसी संरचना है जो कोशिका शरीर से दूसरी तरफ निकली होती है। इसी के द्वारा वह इलेक्ट्रिक मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहां पर जोड़ते हैं उसे एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूरॉन्स कौन सी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को कैसे बताता है कि क्या मैसेज है। न्यूरॉन्स की भाषा को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर विशेष प्रकार के केमिकल होते हैं। जैसे हमारे लिए हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं होती है, ठीक उसी प्रकार न्यूरोट्रांसमीटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंड्रोलिन, सेरोटोनिन इत्यादि। अभी तक हमारे शरीर में 100 से भी ज्यादा प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स की पहचान की गई है।
ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों रूपों में होते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल ट्रांसमीटर की अपेक्षा ज्यादा तेजी से काम करते हैं। तो यह तो हो गई ब्रेन के न्यूरॉन्स की बात। आइए अब जानते हैं कि ब्रेन के कौन से हिस्से में कौन सा काम होता है। देखिए, बनावट के हिसाब से ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। ब्रेन के सभी हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन हर हिस्से की अपनी अपनी खास जिम्मेदारियां होती है। आइए देखते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में कौन सा काम होता है। ब्रेन के सामने वाले ऊपरी हिस्से को अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन कहा जाता है। सेरिब्रम कॉर्टेक्स फोर ब्रेन का सबसे ऊपरी और सबसे बड़ा भाग है। यह हमारे बौद्धिक गतिविधियों का स्रोत है। हम जो कुछ भी सोचते समझते हैं और विचार करते हैं वह सब इसी हिस्से में होता है। सेरिब्रम एक गहरी दरार द्वारा 2 हिस्सों में विभाजित होता है। हालांकि विभाजन के बावजूद ये दोनों हिस्से तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सेरिब्रम का दायां भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है और बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। यानी जब आप राइट हैंड बॉलिंग करते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम पर होता है। सेरिब्रम कॉर्टेक्स के 4 प्रमुख हिस्से होते हैं: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। हमारे शरीर के कपाल वाले भाग को फ्रंटल लोब कहा जाता है। जब आप एक कार्यक्रम की योजना बनाते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं या कोई तर्क संगत विचार करते हैं तो ब्रेन का यही हिस्सा काम करता है। पैराइटल लोब टेम्पोरल लोब के ऊपर और फ्रंटल लोब और सेंट्रल सर्कस के बीच में होता है। यह सेंसरी रिसेप्टर से मिली हुई जानकारी पर फ्रंटल लोब के साथ मिलकर एनालिसिस करता है और फिर रिएक्ट करता है। जब आप अच्छे भोजन का आनंद लेते हैं तो आपके ब्रेन का पैराइटल लोब काम पर होता है। पढ़ना, लिखना और हिसाब और किताब लगाना भी पैराइटल लोब का काम है। यदि ब्रेन का यह हिस्सा डैमेज हो जाता है तो आपको पढ़ने, लिखने या नई चीजों को सीखने में कठिनाई हो सकती है। कान के ठीक पीछे टेम्पोरल लोब होता है। यह आमतौर पर श्रवण जानकारी के प्रसंस्करण और मेमोरी के एनकोडिंग से जुड़ा होता है। टेम्पोरल लोब किसी भी भाषा को सीखने, समझने और किसी जानकारी को याद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खोपड़ी के सबसे पिछले हिस्से को ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है। यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सबसे पिछला भाग है। ब्रेन का यह भाग हमारी आंखों के माध्यम से आने वाली जानकारी को महसूस करता है और उस जानकारी की व्याख्या करता है। फ्रंटल लोब के पीछे वाले हिस्से को मोटर कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो बॉडी में होने वाले हैबिचुअल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप अगर उठते बढ़ते हैं, चलते फिरते हैं तो मोटर कॉर्टेक्स काम कर रहा होता है। अभी जो आपकी उंगलियां मोबाइल पर लिपटी हुई है तो मोटर कॉर्टेक्स ही काम कर रहा है। मोटर कॉर्टेक्स के ठीक पीछे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। यह क्षेत्र शरीर के बाकी हिस्सों में लगे सेंसरी रिसेप्टर्स से दृश्य, तापमान, स्वाद और स्पर्श के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अभी आप वीडियो में क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, यह सारी जानकारी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के माध्यम से ही आप तक पहुंच रही है। सेरेब्रम कॉर्टेक्स के ठीक नीचे और ब्रेन के एकदम बीच में थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस एक छोटी सी संरचना है जो ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर होती है। यह हमारी 5 इंद्रियों से संवेदी जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होती है। यह हमारे शरीर की बाहरी टेम्परेचर को कंट्रोल भी करती है। थैलेमस ब्रेन के भीतर लिम्बिक प्रणाली में पाया जाता है। यह लिम्बिक प्रणाली के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर नई यादों के निर्माण और पिछले अनुभव को संग्रहित करने में हेल्प करता है। थैलेमस के ठीक नीचे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में मौजूद लगभग बादाम के आकार का एक अहम हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के लिए एक प्रकार से कोऑर्डिनेटिंग स्मार्ट कंट्रोल सेंटर होता है। मिड ब्रेन 3 खंडों से मिलकर बना होता है: मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। यह ब्रेन के आधार और रीढ़ की हड्डी के शीर्ष पर होता है। सेरेब्रल पेंडुकल मिड ब्रेन का सबसे छोटा खंड है, जिसकी लंबाई केवल 2 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लेकिन इस छोटे से भाग को शरीर का सूचना सुपर हाईवे कहा जाता है। यह शरीर के निचले हिस्सों और ब्रेन के बीच में सूचना का आदान प्रदान करता है। यह संवेदी और मोटर जानकारी को नियंत्रित भी करता है। पोन्स ब्रेन स्टेम की प्राथमिक संरचना है, जो मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच मौजूद होता है। यह सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम के बीच में रिले सिग्नल के रूप में कार्य करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन के सबसे नीचे हिस्से में मौजूद एक छोटी सी संरचना है। यह मुख्य रूप से शरीर के स्वचालित कार्यों
जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना और पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। साथ ही यह हमारे शरीर के संतुलन बनाकर रखता है। मिड ब्रेन के तीनों भाग मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ब्रेन स्टेम के डेड होने पर ही इंसान को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। हमारे सिर के सबसे पिछले और निचले भाग में हाइंड ब्रेन होता है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का सबसे प्रमुख अंग है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के साथ मिलकर हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे श्वसन क्रिया, हृदय का धड़कना और सोने जागने का चक्र इत्यादि। सेरिबेलम हमारे गति का समन्वय भी करता है और सीखी हुई और रटने वाली गतिविधियों में शामिल होता है। यह चलने फिरने के दौरान हमारे शरीर का बैलेंस भी बनाकर रखता है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वह हिस्सा है जो यादों को बनाने, व्यवस्थित करने और उन्हें संग्रहित करने में शामिल होता है। हिप्पोकैम्पस ब्रेन के टेम्पोरल लोब में पाया जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है और आवश्यक होने पर उन्हें पुनर्प्राप्त करके मेमोरी इंडेक्सर के रूप में कार्य करता है। हमारे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। यह ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलने वाली एक लंबी पाइप जैसी संरचना है, जो ब्रेन और शरीर के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है। यह सेंसरी रिसेप्टर से जानकारी प्राप्त करता है और प्रसंस्करण के लिए मस्तिष्क की ओर ले जाता है। आसान भाषा में समझे तो स्पाइनल कॉर्ड का काम यह है कि वह किसी भी संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करे। इससे हमारे शरीर का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन किसी जटिल काम में व्यस्त होता है तो उस दौरान यह हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि हमारे ब्रेन का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।